राजा साहब, ये पाबंदी का फ़ैसला हुआ, अता तारड़ साहब ने अनाउंस किया, फिर उसके बाद इत्तेहादियों के रिजर्वेशन आ गए। ये आपकी हुकूमत फ़ैसला पहले और मशावरत बाद में क्यों करती है? ये इरशाद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। मैं समझता हूं कि जो अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो जल्दी में हो गई है और इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है और उनके वोटों पे ये हुकूमत खड़ी हुई है। इसलिए तमाम मुशावरत, तमाम चीज़ें मुकम्मल करने के बाद इसको कैबिनेट में लाना चाहिए और उस वक्त जब कैबिनेट में सारी मुशावरत के बाद आए तो उस वक्त चीज़ को अनाउंस करना चाहिए। वैसे तो मैं इस हक में हूँ कि तरीक़े इंसाफ पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि तरीक़े इंसाफ जितनी तेज़ी से दहशत गर्दों की तरफ बढ़ रही है, ये पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे हैं। आप 10-15 हज़ार बंदों को लेके के सामने चले जाओ और फिर आप कहें कि हालात आपके कंट्रोल में रहने हैं। फिर फौज के पास एक ही ऑप्शन है कि वो गोली चलाएं। जिस तरह आपने देखा कि बन्नू में उन्होंने अपने SOP के मुताबिक फिर हरकत में वो आए, फिर हम कहना शुरू कर देते हैं कि ये बड़ी ज्यादती है। जब वो इस किस्म की हरकतें करते हैं कि हमारे रियासती इदारों पे हमारे शहीदों के मुजस्समे जलाते हैं, उस वक्त राजा साहब जो बन्नू का वाकया है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो एलामिया है उसके मुताबिक पुलिस ने वहाँ पे जब लोगों को इंगेज किया और जब ये लोग कैंट की तरफ मूव कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, और पुलिस ने जब इंगेज किया तो फिर उस कार्रवाई के नतीजे में एक शख्स जाँ बाक हुआ, 25 के करीब ज़ख्मी हुए। तो वहाँ तो खैर गोली जो चली है वो फ़ौज की तरफ से तो नहीं चली है, तो जो KP गवर्नमेंट भी बताती है वो इस बात को क्लियर कर रही है कि वहाँ जो पुलिस ने इंगेज किया उसके नतीजे में ये हुआ। बहरहाल अब जो जी बादशाह साहब, अच्छा राजा साहब, आपने ठीक फरमाया कि भाई ये जब हुकूमत फ़ैसला करती है तो फिर मुशावरत पहले होनी चाहिए, सोच विचार पहले होनी चाहिए और उसके बाद आगे जाना चाहिए। ये आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा, एक इशू जो इस वक्त बना हुआ है वो महंगाई का है, बेरोज़गारी का है, बिजली की महंगी बिजली भी है, लोड शेडिंग भी है, और हुकूमत अभी तक आवाम को मुतमईन करने में नाकाम रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसका कोई किरदार नहीं है, या वो आवाम के फ़ायदे में या आवाम दोस्त कोई पॉलिसियाँ अपना रही है। तो ये किस तरह से मामला चलेगा? जी इरशाद साहब, एक तो मैं आपको अर्ज कर दूं, आपने अभी कहा है कि पेट्रोल की कीमतों में एक जैसी होंगी। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि एक जैसी नहीं होंगी, तमाम कंपनियों का मुकाबला कराया जाएगा। एक ज्यादा ऊपर जाने के लिए लिमिट होगी, लेकिन नीचे आने में अगर एक 300 रुपए पे बेच रहा और अगर कोई 290 रुपए में बेचना चाहे तो उसको इजाजत होगी। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन मेरी जो इतला है वो ये है। अच्छा। और इसमें यकीनन अवाम का फायदा होगा। कंपनी अपना तेल बेचने के लिए अपना नर्क, अपना मुनाफा कम करेगी। तो ये चीज अल्टीमेटली मेरा ख्याल है अवाम के फायदे में जाएगा, जिस तरह मैंने सुना है या समझा है। अगर जो आप कह रहे हैं कि एक ही रेट अर्नर रखना है, फिर तो सरासर कंपनियों को फायदा है और अवाम को नुकसान है, हुकूमत की बदनामी होगी। और ये बात आपने जो कही है ना कि अगर रेट बढ़ेगा तो हुकूमत ये बच जाएगी, हुकूमत किसी सूरत नहीं बच सकती। जो पेट्रोल हमारे पाकिस्तान के अवाम के दिलों में एक चीज अंदर घुस चुकी है कि पेट्रोल अगर महंगा होता है तो ये हुकूमत करती है, बिजली महंगी होती है तो ये हुकूमत करती है। आप जो मर्जी कर लें, अगर पेट्रोल महंगा होगा तो वो हुकूमत के खाते में पड़ना है। अगर तेल महंगा, ये बिजली महंगी होगी हुकूमत के खाते में पड़ना है। अगर गैस महंगी होगी वो हुकूमत के खाते, आटा महंगा होगा वो हुकूमत के खाते, चीनी महंगी होगी वो हुकूमत का। इससे हुकूमत बच नहीं सकती। इसके लिए बहुत जरूरी चीज ये है कि इस पर कंट्रोल किया जाए, चीजों की कीमतें कम की जाएं। बिजली ने लोगों को मार दिया है, बिजली के बिलों ने। गरीब तो गरीब, दरमियाना तबका, अमीर लोग बिजली का बिल देने से, घर का बिल देने से कासर है, फैक्ट्रियों की तो दूर की बात है। तो इस बारे में मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश मिल के भी कर चुका हूं। आज आपके चैनल के मार्फत भी ये कहूंगा कि ये IPPs का जो जुल्म है, इस जुल्म को फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इसका नोटिस लें। मुझे पता है कि ये लोग जो पाकिस्तान को लूट के खा रहे हैं
अरबों रुपए महीने के ये मुफ्त में ले रहे हैं, चाहे इनके प्लांट चले या ना चले। लेकिन इन्होंने एक शेल्टर लिया हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट का। अब वो शेल्टर की वजह से हुकूमत बेबस है। अब उसका हल निकालना चाहिए, या दूसरा तरीका फिर ये है कि ये जो IPP वाले हैं जो अरबों रुपए कमा रहे हैं, इन्हें हुकूमत बताए कि हुकूमत होती क्या है, रियासत क्या होती है, हुकूमत की रेट क्या होती है। अगर वो चीजें हुकूमत इनको बताए तो फिर इनको दिन में चांद नजर आ जाएगा, तारे नजर आ जाएंगे। हुकूमत अपनी रेट कायम करे। राजा साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें, इशू तो यही है ना कि हुकूमत जो गरीब आदमी सारा जोर जो लगाती है, रियासत या हुकूमत अपना आप दिखाती है ताकत, कुव्वत, रोब, वो सिर्फ अवाम और कमज़ोरों पर दिखाती है या अपने सियासी मुखालिफिन पर, इन ताकतवर माफियाज पर ज़ाहिर नहीं करती। एक बात। दूसरी बात ये है, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि क्या पेट्रोल कंपनियों को, मार्केटिंग कंपनियों को ये इजाज़त होगी कि वो ख़ुद पेट्रोल अपनी मर्ज़ी से ईरान से, रूस से या जहाँ से भी कुछ सस्ता मिलता है वो डायरेक्ट मंगवाएं, और फिर ही कंपटीशन होगा ना। अगर मंगवाना उसी अंदाज में जी इजाजत होगी, ये मैं इजाजत होगी जी, इजाजत भी होगी और उनका मुकाबला भी होगा। हुकूमत ये और देखेगी ये जो एक लिमिट से ऊपर ना जाए। कंपटीशन कमीशन जो है वो उन पर उनकी निगरानी करेगा। एंटी डंपिंग या एंटी मोनोपली जो हमारे कवानीन हैं उन पर नाफिज होंगे। आपकी इतला यही है? जी ये लाजमी होने चाहिए, लेकिन इनका कंपटीशन कराया जाए। ये कंपटीशन में रेट काफी कम करने की पोजीशन में है, और ये अपनी बका के लिए, एक कंपनी अगर बहुत तेल बेच रही है, दूसरी कंपनी अपना रेट करके अपना तेल बेचना शुरू कर देगी, तो इससे एक पॉजिटिव अपना मुकाबला सामने आएगा और अवाम को यकीनन रिलीफ मिलेगा। अच्छा, इसी तरह बिजली में मरियम नवाज साहब जी, बिजली का जो मामला है अपना, ये जो ठीक है कवानीन हमने जो माहदे किए हुए हैं वो एक सावरन गारंटी उसको कहा जाता है, लेकिन अगर इन कंपनियों का ऑडिट हुकूमत शुरू कर दे, जिस तरह आपको याद होगा कि 2019 में 20 में हुआ था और मोहम्मद अली कमीशन रिपोर्ट भी आई थी, ऑडिट ही शुरू कर दे तो ये ख़ुद ब खुद तैयार हो जाएंगे कि जनाब ठीक है हम रीनेगोशिएट करते हैं। लेकिन तो ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं कर रही है हुकूमत। जो घपले ये करते हैं कि देते 10 यूनिट हैं, चार्ज ये 20 यूनिट करते हैं। अरशाद साहब, मैंने पहले अर्ज किया है कि हुकूमत को, मैं पंजाबी में कह देता हूं कि इनको आंखें दिखानी चाहिए। ठीक है, इन लुटेरों को आंखें दिखानी चाहिए। हुकूमत को बताना चाहिए कि हुकूमत है, रियासत है और उसकी रिट है। ये एक दिन नहीं निकाल सकेंगे। ये जाएं इंटरनेशनल अदालत में, जहां मर्जी जाएं, ये लूट के खा रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब एक दफा ने बताएं कि वजीर आजम क्या होता है और उसके इख्तियारात क्या होते हैं। तो ये शाम तक अगर सारे माफी मांगने पे ना आ गए तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। लेकिन अगर आप उन्हें इसी चीज से डरते रहेंगे कि ये अदालत चले जाएंगे, ये इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, तो फिर तो उनका तो मौज बनी हुई है, उनकी तो दुबई बनी हुई है कि हर महीने अरबों रुपए उनके अकाउंट में चले जाते हैं। अदारा चले, बिजली बने, बिजली ना बने, और वो मौजें कर रहे हैं और हुकूमत बदनाम हो रही है। साहब, जो आप बात कर रहे हैं, जो मुस्लिम लीग को नुकसान हो रहा है। राजा साहब, ये जो दोस्त मुल्कों का मसला है, ये भी तो एक है ना कि उस वक्त जब ऑडिट शुरू हुआ तो आपको याद है कि एक दोस्त मुल्क के सफ़ीर चले गए एक जगह पे और उन्होंने कहा कि जी मुझे तो फांसी हो जाएगी अगर मेरी कंपनियों का 15-16 कंपनियां जो हैं, वो भी तो एक मसला होता है। जी, वो मसला फिर हाथ तो हमने खुद अपने बांधे हुए हैं। अब वो हाथ छुड़ाने के लिए हमें खुल के सामने आना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के अलावा, देखें अरशाद साहब, इस वक्त इमरान खान इशू नहीं है, इस वक्त महंगाई इशू है। चाहे गैस हो, चाहे बिजली हो, चाहे पेट्रोल हो। पंजाब में काफी चीजें सस्ती हुई हैं खाने पीने की, कोई माने ना माने वाकई चीजें सस्ती हुई हैं। लेकिन ये 3 चीजें जो हैं, मैं मियां शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा करता हूं कि सुई गैस, बिजली और पेट्रोल का अगर ये मुकाबला होने लगा है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिएगा इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आएगा।